पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए केवल 2 सीट छोड़ना चाहती है, जिस दोनों सीटों पर कांग्रेस पहले जीत चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की समझ है कि कांग्रेस के साथ समझौता करना आत्मघाती होगा। बिहार में नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने दलों को सबसे पहले एकजुट किया था और इसके लिए वह सभी विपक्षी दलों के पास गए थे। नीतीश कुमार बीच के दौर में आकर इंडिया गठबंधन को सदमे में डाल रहे हैं। इससे आरजेडी की परेशानी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार और राजद दोनों को 16-16 सीटें मिली, तब शेष 8 सीट ही बच जाता है। 8 सीट पर तो कांग्रेस की ही दावेदारी है और वाम दल भी अपना हिस्सा मांगेंगे। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, परंतु बाद में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मतदाताओं ने सबसे बड़ा दल बना दिया। राजद की समस्या ये है कि जदयू के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा है, जबकि राजद, कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर जितनी सीट है उनमें 17 विधायकों की आवश्यकता है। इस बीच बिहार में सत्ता पलट की एक कहानी चली। नीतीश कुमार को ये भनक ही नहीं मिली थी कि राजद के इस प्लान के लल्लन सिंह भी शामिल हैं। तब उन्होंने पार्टी के स्ट्रक्चर को बदल दिया और लल्लन सिंह को किनारे कर दिया। नीतीश कुमार बदनाम तो ज़रूर हैं कि वह उल्टी पटखनी मार सकते हैं। इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश के साथ हाथ मिलाने के पहले ही तय कर लेना चाहती है कि वे मुख्यमंत्री पद पर से हटकर अपनी ही पार्टी के उस नेता को मुख्यमंत्री बना दें और खुद राष्ट्रीय स्तर पर अभियान में जुट जाएं। मुख्यमंत्री जदयू का ही बने, परंतु वह व्यक्ति बने जिसे भाजपा पसंद करती है। भाजपा की पसंद का नाम जेडीयू से ही है और उम्मीदवार इस तरह का पसंद किया जा रहा है जो जाति से हो। चंद्रिका राय को इस भूमिका में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो खुद जदयू में हैं और राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार से उनके सीधे टकराव को लेकर यादव जाति में भी उनके प्रति सहानुभूति है। समझा जाता है कि बीजेपी के फ्रेम में यदि अपना भविष्य देखेंगे तो नीतीश जी खुद पर छोड़ने के मूड में होंगे, परंतु वह कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को मुख्यमंत्री पद पर रखना चाहते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि बिहार में स्थिति बहुत ही अनिश्चय भरा है। प्रांत के 2 प्रमुख घटक ने इस गठबंधन को बनाने के लिए शुरू से ही काम किया था। उस प्रांत में ही यदि इंडिया गठबंधन का मामला अनिश्चय भरा है। इस बीच जदयू द्वारा अरुणाचल प्रदेश से एक उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने से जदयू की तरफ से शेष घटक निश्चित नहीं रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अभिरंजन चौधरी के ऊपर पार्टी खुलेआम आरोप लगा रही है कि वह भाजपा के आदमी हैं। पलटवार करते हुए अभिरंजन चौधरी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन के फेल कर जाने से सबसे ज़्यादा भाजपा को खुशी मिलेगी और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को कम से कम बंगाल में तो बनने देना नहीं चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी तो फिर भी सूझबूझ से लड़ रही है और यह पार्टी अब 2019 की तरह 421 सीटों पर लड़ने की जगह है इस बार 255 सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। और इस तरह कांग्रेस का आकलन है कि जहां वे 52 पर सिमट गए थे, वहीं एक लहर का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह कांग्रेस अपनी तरफ से क्षेत्रीय पार्टियों को जगह देने की तैयारी में है। चुनाव तक एक जनतांत्रिक वातावरण बना रहे और देश में भी खुला जनतांत्रिक माहौल रहे, इसके पक्ष में रहते हुए विमर्श न्यूज़ आपके सामने समाचार के पीछे की खबर और बिटवीन द लाइंस की बातों को बिना किसी सनसनी के ठीक ढंग से विश्लेषित करती रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियों में इंडिया गठबंधन के सामने उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी ही है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के क्षेत्र कुल 80 हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सम्मानजनक सिम देने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की ही प्रथम स्थिति है और इनमें गठबंधन के अन्य दल यदि अपने लिए कुछ जगह चाहते हैं तभी उन्हें कांग्रेस की ही शर्तों पर आना होगा। कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है और कांग्रेस कैंप के लोग नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए भी तैयार हैं। जो फॉर्मूला आया है उसके अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कोई गठबंधन का अध्यक्ष माना जाना चाहिए। क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस को उचित महत्व नहीं देते हैं तो ये बात निश्चित तौर पर है कि एनडीए को मदद पहुंचाएगी।